एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एपिसोड 2 की एंडिंग से होती है कि कैसे हयोंग अपने लिए गाउन ले रही है और वहाँ वूजे और उसकी बीवी यिरिन हयोंग को मिल जाते हैं। जीवुक रेडी होकर अपना लुक उनको दिखाता है और हयोंग को लगता है कि वो वैसे ही नर्डी लुक में है। वो वूजे और उसकी वाइफ यिरिन को कहती है कि अभी जीवुक जॉब से आया है इसलिए ऐसे है, पर वो पीछे मुड़ के देखती है और शॉक हो जाती है और मन में बोलती है कि प्लान अब खराब हो गया। यिरिन हेयोंग को कहती है कि मैनेजर सोन, आपके लिए लुक्स कितने मैटर करते हैं मुझे आज पता चला। तो हेयोंग कहती है कि हाँ, मेरे लिए लुक्स मैटर करते हैं। वहाँ स्टोर में यिरिन और स्टोर गर्ल के लुक्स पर फिदा होती जाती है कि जीवुक हर लुक में कितना डैशिंग और हैंडसम लग रहा है। ये सब देखकर वूजे जलने लगता है। तो हेयोंग उसको कहती है कि तुम दोनों को लेट नहीं हो रहा, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तो वो मन में कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और मैं यहाँ फंस चुका हूँ। बाद में जीवुक को सूट डिसाइड हो जाता है और यिरिन हेयोंग से पूछती है कि ये लुक आपको कैसा लग रहा है। तो हेयोंग कहती है कि ये लुक सबसे अच्छा है। हेयोंग को जीवुक अपनी तरफ से भी पूछता है कि तुम्हें ये लुक कैसा लगा मैम। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा लगा। तभी वूजे बोलता है कि तुम हेयोंग को मैम बोलते हो। यहाँ सब शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पहले कोई कुछ बोल पाता तो यिरिन खुद ही कह देती है कि ओह, हेयोंग को शायद उसने पेट नेम रखा होगा। वो वूजे को पूछती है कि तुमने मेरा पेट नेम क्यों नहीं रखा। तो वूजे कहता है कि तुम्हारा नाम ही इतना सुंदर है कि मैं तुम्हारा पेट नेम क्या ही रखता। हेयोंग जेवुक से बड़ी है इसलिए वो उसको नाम से बुला नहीं सकता, उसको मैम बोल रहा है। तभी जेवुक कहता है कि मैम बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, मैं उसको प्यार करता हूँ इसलिए उसे प्यार से मैम बोलता हूँ। इस बात से वूजे चुप हो जाता है। यिरिन पूछती है कि तुम दोनों कब मिले। तो हेयोंग के बोलने से पहले ही जीवुक कह देता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सीन शिफ्ट होके गयोन की मॉम को दिखाते हैं जो अपनी फेवरेट नोवेल पढ़ के खुश होती रहती है। उसी टाइम गयोन आके उनको पूछता है कि वो क्या पढ़ रही हैं। तो वो उसको देख के अपना टैब छुपा देती हैं और उल्टा उससे ही सवाल पूछने लग जाती हैं कि उसके ऑफिस का काम कैसे चल रहा है और टैलेंट हंट का क्या सिनेरियो है। इसी उसमें वो बोलता है कि अगर आप कोई अच्छी नावल पढ़ रही हो तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करना और ऑफिस का काम सही चल रहा है, बाकी मैं पापा को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि डिसअपॉइंटमेंट ऐसा वाला कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारे पापा सिर्फ अपनी मिस्टेक को अलाउ कर सकते हैं, किसी और की नहीं। इधर दिखाते हैं कि हेयोंग गुस्से में होती है कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया है और जीवुक पे गुस्सा करती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने खूबसूरत और हैंडसम दिखते हो बिना चश्मे के। तभी कोई रैंडम कैरेक्टर हेयोंग पे चिल्लाने लगती है कि तुम इसको कैसे सुंदर बोल सकती हो जो ऐसे बाल और चश्मे में घूमता है। हेयोंग कहती है कि आपको नहीं पता, ये सूट पहन के और ये चश्मा हटा के बहुत हैंडसम लगता है। वो लेडी हेयोंग से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम सोन हेयोंग बताती है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारा नाम इतना अच्छा है और तुम इस लड़के का मेकओवर करोगी और ये तुम्हें किसी और लड़की के लिए छोड़ के चला जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये कह के वो चली जाती है। लेडी के साथ जो आदमी होता है वो जीवुक को कहता है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें कोई मेकओवर दे रहा है, ऐसा मेकओवर मेरा हो तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगा अपने आप को। सीन यहाँ वूजे और यिरिन पे शिफ्ट होता है कि वूजे सोच रहा होता है कि हयोंग को उसकी उम्र से छोटा और हैंडसम लड़का कैसे मिल गया। क्या हयोंग ने जीवुक के लिए ब्रेकअप किया था? क्या ब्रेकअप के बाद ही जीवुक उसके साथ हो गया? तभी यिरिन उसको पूछती है कि मैं हयोंग के बारे में सोच रही हूँ। तो वो अपने ख्यालों से हटके उसको पूछता है कि क्या मतलब। तो यिरिन कहती है कि तुम्हें जलन हुई होगी कि मैंने तुम्हारे सामने दूसरे लड़के की इतनी तारीफ कैसे कर ली, तो तुम्हें बुरा लगा होगा। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे जलन हुई थी पर अब मैं ठीक हूँ। इधर हयोंग अमेरिकानो ऑर्डर करती है और गुस्से में होती है कि उसका सारा प्लान खराब हो चुका है क्योंकि अब सबको जीवुक का चेहरा हमेशा के लिए याद रहेगा। जीवुक उससे अमेरिकानो लेता है तो वो कहती है कि ये दोनों मेरे लिए हैं और ये कह के चली जाती है और बैठ जाती है। जीवुक 2 लाटे ऑर्डर करता है और उसको 1 लाटे देता है कि तुम अपना गुस्सा ठीक करो और ये पियो, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा मूड कहीं ना कहीं से ठीक कर दूंगा। हयांग उसको देख के सोचती है कि ये लड़का कैसे दिखता है और फिर हैंडसम भी एक साथ दिख जाता है। तो वो उसको बोलती है कि तुम जानबूझ के बेकार बन के क्यों घूमते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी दादी ने मुझे कहा है इसलिए मैं ऐसे बन के रहता हूँ। तो वो उसको बोलती है कि तुम
जानबूझ के बाहर आए थे ना? तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा एक्स है, तो मुझे आना पड़ा। हयोंग शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें मेरे बारे में ये सब कैसे पता कि मेरा एक्स था वो, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे कौन दोस्त हैं और ये सब। वैसे तो सब दिख रहा है कि जीवक हयोंग को कहीं न कहीं से पसंद करता है और वो बोल नहीं पाता, पर वो कह देता है कि मेरा शार्प माइंड है और मुझे सब याद रहता है क्योंकि तुम स्टोर में आके कुछ ना कुछ बोलती रहती हो और मुझे सब सुनाई देता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि हयोंग ऑफिस में इन्विटेशन देने लगती है और सीईओ को लिफ्ट मिल जाती है, तो गयोंग और उसके असिस्टेंट हाजून को भी इनवाइट कर देती है, साथ में कुकीज़ भी दे देती है। हाजून गयोन को पूछता है कि ये इनविटेशन देकर काम से काम चोरी नहीं कर रही, तो गयोन कहता है कि लोग हमारे यहाँ तभी काम कर रहे हैं कि वो अपने शादी, बच्चे और लाइफ अच्छे से जी सकें, तभी इनकी शादी होना और चाइल्ड सपोर्ट होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इधर हयोंग मीटिंग रूम में सबको मिलती है और उसकी दोस्त उसे बोलती है कि हयोंग को उसने उसका फियांसे नहीं दिखाया है, तो यिरिन बोलती है कि मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने सबको बता दिया। हयोंग कहती है कि प्रपोजल स्टोरी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं सबको बताऊं। साथ ही साथ वूजे बोल देता है कि अगर ठीक है, अगर प्रपोज हुआ भी है तो तुम्हारी रिंग कहाँ है। हयोंग को याद आता है कि उसने प्रपोज उसको कैसे किया था, 3 बार बोल के, और जीवुक ने उसको मना कर दिया था। अब हयोंग को वीडियो और पिक्स चाहिए होती हैं प्रपोजल स्टोरी के लिए, तो वो ऑफिस के बाद जीवुक के पास जाती है कि वो उसकी हेल्प करे। इनकी नोक-झोंक होती है जो बहुत क्यूट सीन है और जीवुक मना कर देता है। हयोंग कहती है कि हमारे बच्चे का क्या होगा अगर तुम ये सब नहीं करोगे। यहाँ बच्चे का मतलब है किटी, जिसको हयोंग 1 हफ्ते से देख रही है। तो स्टोर के बाहर लोग जीवुक को देखने लगते हैं। तब जीवुक मना कर देता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता फेक वीडियो बनाने के लिए। जब जीवुक मना कर देता है तो हयोंग फेक वीडियो खुद ही बनाने लग जाती है। वो वीडियोस के साथ साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करती है कि लोगों को दिखाएगी कि उसका प्रपोज़ल कैसा रहा। वो अपनी सारी मेहनत अपनी बहनों को दिखाती है, तो उसकी बहनें उसे बोलती हैं कि ये साफ-साफ दिख रहा है कि ये एक मेड अप प्रपोज़ल है। तुम अपने किसी एक्स की फ़ोटो क्यों नहीं डाल देती जिसने तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करी हों? तो वो कहती है कि मैं एक्स के साथ कोई भी वीडियो या फ़ोटो नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये पता चल जाएगा कि ये शादी ही झूठी है। जीवुक फिर भी एक क्यूट सा प्रपोज़ल प्लान कर देता है और हयोंग को उसकी बहन नामजेयोन कॉल करके बोलती है कि ऑफिस के बाद स्टोर में जाके पार्सल ले आना। हयोंग कॉन्वेंस स्टोर में जाती है और वहाँ जीवुक उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, येलो योगर्ट कप से मैरी मी लिखकर और लाइट्स लगाकर। और साथ ही साथ उसने एक हैंडमेड रिंग बनाई होती है हयोंग की फेवरेट जेली से। हयोंग बहुत खुश हो जाती है और उसको पूछती है कि तुम्हारा मन कैसे बदला, तो वो उसको कहता है कि ये तुम्हारी फेवरेट है और मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था। ये सब हयोंग की बहनें देख रही होती हैं सीसीटीवी पे और बोलती हैं कि हयोंग की आइज़ से पता चल रहा है कि वो कितनी खुश है। आखिरकार वेडिंग डे आ जाता है और सब हयोंग से मिलते हैं और हम ये देखते हैं कि वेटिंग रूम में हयोंग की मॉम होती है और वो अपने सारे फॉस्टर किड्स के साथ बैठी होती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है, एज इसमें जेयोन और हेसोंग को पता लगता है कि ये फेक वेडिंग नहीं, ये मॉम का फर्स्ट फ्यूनरल है जिसमें वो अपने सब बच्चों से मिल रही है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि हेसोंग ने बुके कैच किया है और जेयोन अपने स्कूल टाइम के क्रश को मिलती है जो सीईओ का असिस्टेंट हाजून होता है। वो दोनों मिलते हैं और अपने स्कूल टाइम के यादों को याद करने लग जाते हैं। यहाँ हाजून जयोन से पूछता है कि वो अभी भी राइटर है कि नहीं है, पर वो उसको नहीं बता पाती कि वो किस टाइप के राइटर है। यहाँ शादी के बाद हयोंग और जीवुक अलग जैसे ही होने वाले होते हैं, तभी येन उनको मिल जाती है और बोलती है कि क्या वो उन्हें होटल ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि वो भी उस होटल में जा रहे हैं। हयोंग कहती है कि हम हमारी कैब का वेट कर रहे हैं और हम उसमें से खुद ही चले जाएंगे। अब हयोंग जीवुक को कहती है कि वो उसके साथ होटल तक चले, चाहे लॉबी में से चले जाए, पर उनके सारे प्लान यिरेन और वोजे खराब कर देते हैं कि हयोंग और वो जीवुक को रूम एक साथ ही शेयर करना पड़ता है। एंडिंग में हमें शादी का सीन दिखाते हैं कि जीवुक जब हयोंग की मॉम को शादी में मिलता है तो वो उनको गले लगाता है।
पर हेयोंग की मॉम उसको पहचान जाती है और उसको कहती है कि मेरा जीवुक, और वो उन्हें कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में जयन का स्कूल टाइम दिखाते हैं कि जयन को पनिशमेंट मिली है और वो हाजुन के साथ है। हमें यहाँ हेयोंग को भी दिखाया गया है कि वो एज अ गार्जियन टीचर से मिलने आई है और टीचर से कहती है कि अगर जयन पढ़ाई सही से नहीं कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो राइटर बनना चाहती है। टीचर को बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, अगर वो लाइफ में कुछ बनते हैं तो अच्छी बात है, और अगर जयन राइटर नहीं बनी तो वो उसकी लाइफ है। प्रेजेंट टाइम में जयन और हाजुन कैफ़े में होते हैं और हाजुन को पता लगता है कि वो जो बहन उस वक्त स्कूल में आई थी वो हेयोंग थी। वो जयन को पूछता है कि तुम राइटिंग करती थी तो अब भी करती हो। जयन उसको बताती है कि हाँ वो करती है, पर अब किड नॉवल नहीं लिखती है, ऐसे ही लिखती है कि अडल्ट्स के लिए। वो बेचारी उसको नहीं बता पाती कि वो किस टाइप के नॉवल लिखती है। यहाँ हेयोंग जीवुक को छेड़ने लगती है कि तुम होटल में पहली बार आए हो। हेयोंग को वो कहता है कि यहाँ होटल में मेरा पहला टाइम है, लेकिन और किसी चीज़ में मेरा पहला टाइम नहीं है। ये कह के वो जीव हेयोंग पे भारी पड़ जाता है। हेयोंग उसको हटा देती है और कहती है कि जाओ जाके फ्रेश हो, फिर हमें बहुत सारे काम करने हैं। वो कहता है कि कौन सा काम करना है, तो कहती है कि गेस्ट से मिले हुए पैसों को हिसाब करना है, और तुम हिसाब में पक्के हो तो हमें पता चल जाएगा किस गेस्ट ने कैसे पैसे दिए हैं। और फिर अपने आप को कहती है कि मेरे कंट्रोल का जवाब नहीं, आज मैंने अपने आप को सही कंट्रोल किया। रात को फिर दोनों शादी में मिले पैसों को काउंट करते हैं और इन्हीं बातों से ट्रस्ट की बात आती है कि हेयोंग के बारे में जीवुक को सब पता है और हेयोंग को उसके बारे में कुछ नहीं पता। जीवुक हेयोंग को अपने बारे में बताता है कि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी और उसकी नानी ने उसको उसकी माँ से अलग रखा कि उसकी माँ की फैमिली ख़राब ना हो। पर कुछ टाइम से उसकी माँ उसको कांटेक्ट कर रही है और उसने इस सब से बचने के लिए उनको कहा है कि वो शादी कर रहा है और अपनी फैमिली बना रहा है, तो वो उसे कांटेक्ट ना करे। ये सुन के हेयोंग उस पर ट्रस्ट करती है कि वो लड़का अच्छा है और उसके पैसे लेके नहीं भागेगा। नेक्स्ट डे दोनों एयरपोर्ट में होते हैं और हेयोंग उसको हस्बैंड कह के छेड़ती रहती है, जिसमें वो उसको पूछता है कि तुम मुझे हस्बैंड क्यों बुला रही हो बार बार। वो कहती है कि माना कि ये शादी झूठी थी, पर अभी भी हम शादीशुदा हैं और तुम मेरी प्रायोरिटी हो, इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना, अच्छे से स्पेंड करना, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। ये बात जीवक को अच्छी लगती है और हमें वॉइस ओवर में पता लगता है कि उसके बाद हेयोंग ने जीवक को कभी नहीं देखा। फिर 3 महीने बाद का दिखाते हैं कि हेयोंग ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। साथ ही साथ हमें इस सब में ये भी दिखाया जाता है कि गेहन ने अपनी माँ के पीसी टैबलेट से उनका नॉवल कलेक्शन को देख लिया है और वो ट्रॉमाटाइज्ड हो गया है। गेहन पूरी रात स्पाइस अप अवर लव के लेवल पढ़ता है और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मॉम को कुछ कह नहीं सकता, तो वो बहुत सारे हेट कमेंट्स लिख देता है। यहाँ उसका असिस्टेंट उसको मिलने आता है और पूछता है कि उसको क्या हुआ, तो वो बोलता है कि मेरे घर वाले मोरल्स वाले नहीं थे, पर मैंने अपने आप को अच्छे से रखा, पर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जयन को कभी हेट कमेंट नहीं मिले थे, पर जब वो गयोन के हेट कमेंट्स पढ़ लेती है तो वो उस पर केस कर देती है। चेयरमैन मोक को गुस्से में ऑफिस में आते हुए देख लिया जाता है। वो गयोन के ऑफिस में जाके उसको मारता है। ये बोलता है कि तुम्हारी वजह से समन आया है, क्योंकि तुमने इतने सारे हेट कमेंट लिखे हैं। अगर ये सब मीडिया को पता चला तो मैं तुम्हें डिसऑन कर दूंगा। यहाँ सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि सीईओ के हेयोंग को अवार्ड देगा। यहाँ पे हेयोंग को टीएफ टीम की लीडर बनने के अवार्ड मिलने के बाद पार्टी हो रही होती है और उसके कलीग उसको कहते हैं कि जीवुक को भी बुलाओ क्योंकि वो तुम्हारा पति है। वो कहती है कि वो कनाडा गया हुआ है फैमिली इमरजेंसी में। यहाँ आफ्टर पार्टी वो घर जा रही होती है और स्टोर में किसी को काम करते हुए देख लेती है और उसको लगता है कि जीवक वापस आ गया है, पर वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये कोई और है और ये रोल हमारे फेवरेट लवली रनर के बियॉन्ड वो सुख ने किया है। हेयोंग वहाँ से कैंडीज और सिगरेट लेके चली जाती है और अपने रूम में जाके जीवुक ने जो प्रपोजल के टाइम पे रिंग दी थी उसको देख के इमोशनल होके सिगरेट वहीं रख देती है। यहाँ सीन शिफ्ट होके
हमें दिखाते हैं कि जीवुक हेयोंग की माँ के पास नर्सिंग होम में बैठा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं कि किटी ने हेयोंग का घर गंदा किया होता है और वो अपने आप से बोलती है कि ना उसको किटी मिल रही है और ना लड़का। तभी ही सॉन्ग उसको कहती है कि तुमने तो 1 वीक के लिए कहा था कि किटी को अपने घर पे रखोगी। हेयोंग कहती है कि जब मुझे वो मिलेगा तभी तो मैं उसको घर से निकाल पाऊंगी। हिसोंग हेयोंग से पूछती है कि क्या जीवुक ने अभी तक तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। हेयोंग कहती है कि हम अच्छे टर्म से अलग हुए थे पर वो मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों पिक नहीं कर रहा। तभी जेजुन तैयार होके आती है और दोनों उसको देख के शॉक्ड हो जाती हैं एंड उसको कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। जेयोन कहती है कि मैं वॉक पे जा रही हूँ। यहाँ बॉक्यों और सेकेंडरी यून पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और बॉक्यों यूनजी से पूछता है कि क्या मुझे ऐसे तैयार होकर आना ज़रूरी था। तो सेक्रेटरी कहता है कि हाँ, इससे आप सीईओ नहीं जॉबलेस लग रहे हो जो हेट कमेंट्स लिखता है। तो ये सही है, आपका फोकस इस केस को सॉल्व करना है और अपोलॉजी मांगना है। तो आप प्रैक्टिस करो कि आप अपोलॉजी कैसे मांगोगे। यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस गयोन से पूछताछ करती है कि तुमने 103 कमेंट्स लिखे जिसमें 51 ऑफेंसिव थे, क्या तुम ये सब एक्सेप्ट करते हो। तो वो सब मान जाता है। तो पुलिस उसको कहती है कि अपने सारे कमेंट्स पढ़ के सुनाओ। वो शॉक्ड हो जाता है। तो पुलिस वाला कहता है कि जब तुम लिख सकते हो तो बोल भी सकते हो। वो जब अपने कमेंट्स पढ़ने लगता है तो पुलिस स्टेशन में सब उसको देखने लगते हैं। पुलिस वाला कहता है कि जब तुम खुद इसे पढ़ने में ऐसा फील कर रहे हो तो ये सोचो कि जिसके लिए तुमने लिखा उसको कैसा लग रहा होगा और तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। साथ में उसको और पढ़ने के लिए कहता है। हमें ये भी दिखाते हैं कि हाईजून उसको बाहर से देख रही होती है कि उसका हेटर कौन है। वो जब बाहर आता है तो हाईजून उसको रिकॉर्ड कर देती है और उससे गलती से टकरा जाती है। इस सीन में सीईओ को पता चल जाता है कि असली राइटर कौन है एज उसके फ़ोन में वो मैसेज देख लेता है जिसमें लिखा होता है कि हेट कमेंट लिखने वाला पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। तो वो नामजून को पूछता है कि अगर तुम राइटर हो और वो हड़बड़ाहट में फ़ोन छोड़ के भाग जाती है। सीन हेयोंग पर शिफ्ट होता है कि वो अपने आप से बात कर रही होती है कि जी वो क्या कनाडा चला गया। यहाँ हेयोंग को कॉल आता है और वो पुलिस स्टेशन जाती है। यहाँ हेयोंग बुक ज्ञान को मिल जाती है और उसको पूछती है कि क्या वो सीईओ है। तो वो उसको मुड़ के देखता है। तो वो कहती है सीईओ बोग्योन, आप ठीक तो हैं, आपके साथ लूटपाट हुई है क्या। वो कहता है कि नहीं, पर तुम कौन हो। तो वो अपने बारे में बताती है। यहाँ वो उसको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम्हारा आइडिया बिजनेस को अच्छा लगा था और मैं चाहूँगा कि तुम हमारे ऑफिस को और हमारे काम को और आगे बढ़ाओ। दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और अलग हो जाते हैं। फिर हयोंग और जेयोन एक साथ वापस आ रहे होते हैं और हयोंग उसको पूछती है कि उसने हयोंग को क्यों नहीं बताया कि उसके साथ ये सब हुआ है। जेयोन कहती है कि वो मुझे बहुत नॉर्मल इंसान लगा। जब मैंने उसको देखा, मैं गिरी तो उसने मुझे उठाया और मेरा फ़ोन भी उठाया और मेरे से पूछा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। साथ ही साथ मेरा फ़ोन पुलिस वाले को भी दे के चला गया। वो एक नॉर्मल इंसान ऐसे हेट कमेंट लिख सकता है, तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर है। सीन शिफ्ट होके दिखाते हैं कि जियो को कोई मिलने आता है और नेक्स्ट डे पर सीन शिफ्ट हो जाता है कि ऑफिस में न्यू डिपार्टमेंट की सेटिंग हो रही है। हेयोंग अपने नेम प्लेट टीम लीडर सोन हेयोंग को साफ कर रही है। वहाँ ब्योग्योन अपॉलॉजी लेटर लिख रहा होता है और सेक्रेटरी उसके लिए रिफ्रेशमेंट्स लेके आता है और कहता है कि वो जा रहा है एज उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है। तो वो उसको पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड से भी मिलना है। ग्योन उसको पूछता है कि कौन सा फ्रेंड। तो वो कहता है कि मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड है, हम बहुत साल बाद मिल रहे हैं, आपको हमें मिलना है क्या उससे। वो मना कर देता है और कहता है कि तुम जाओ। यहाँ हेयोंग को पूछते हैं कि न्यू रिक्रूट्स कब तक आएंगे। तो वो कहती है कि आने वाले होंगे, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। नीचे लॉबी में गेहोन कहीं जा रहा होता है और उसी टाइम हेयोंग भी नीचे आती है और उसको जयोन मैसेज करती है कि वो उसके ऑफिस के नीचे है और हाजून को मिलने वाली है।
नीचे ऑफिस के बाहर हाजुन खड़ा होता है और गेयोन को दिखता है कि उसकी फ्रेंड कोई और नहीं जेयोन है और वो शॉक्ड हो जाता है। हेयोंग कॉफ़ी लेने जाती है तो सारे रिक्रूट्स अंदर जा रहे होते हैं। उसको तब पता लगता है कि ये सब रिक्रूट्स हैं और उनमें से एक जीवुक है। वो उसको देख के सरप्राइज हो जाती है। जीवुक का लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गया है और वो उसको पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि चेयरमैन का कोई रिलेशन हो जीवुक से, कनाडा कनेक्शन। बाकी तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। और ये भी हो सकता है कि जीवुक का कनेक्शन हेयोंग की माँ से हो और वो उन एक फॉस्टर किड्स में से एक हो, नहीं तो वो उसको शादी में कैसे पहचानती। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।